हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन, हमारा 8th लेक्चर ऑफ हेलोल्किन और हेलोरीन्स का। दोस्तों आज हम SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म और उसको डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे और किस तरह से उसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों SN1 रिएक्शन को जानने से पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जान लेते हैं क्या होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड के लिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक जाएगा और दूसरा उसकी जगह आ जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। वो किस तरह अभी हम देखते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होते न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रो न्यूक्लियस लवर होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो लव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो भागते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिनके जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए अब देखते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ आपका न्यूक्लियोफाइल प्लस RX, यहां से आपको मिलेगा R इंटू न्यूक्लियोफाइल और यहां से आपका X निकल जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह न्यूक्लियोफाइल और ये आपका अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें से एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा और इसकी जगह ये वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और आपका ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। अब जो निकलता है ये X, इसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। X को बोला जाता है लीविंग ग्रुप। अब हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड में X क्या क्या हो सकता है? आपका आयोडीन हो सकता है, आपका फ्लोरीन हो सकता है, आपका ब्रोमीन हो सकता है, या क्लोरीन हो सकता है। यही तो आपके चार हैलाइड से जो रिएक्ट करते हैं। तो इन चारों में से कोई भी आपका ये लिविंग ग्रुप हो सकता है X की जगह। अब बात करते हैं दोस्तों लिविंग ग्रुप क्या, मतलब कि लिविंग ग्रुप ये हटेगा तभी ये न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जनरल रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड कैसे करती है, मतलब इसका रेट होता है कि रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, इसकी स्पीड क्या है। तो इसकी स्पीड डिपेंड करती है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। तो रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, मैं SN1 की बात नहीं कर रहा, मैं SN2 की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। दोनों में आपका ये रेट डिपेंड करता है किस पे? हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। हैलाइड की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो अब हम देख लेते हैं दोस्तों। मान लो कि आपको इस तरह दिया हुआ है CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F। इन चारों में कौन सा पहले कार्बो, मतलब कौन सा पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा? लिविंग ग्रुप का मतलब जो हटता है। इन चारों में से कौन सबसे पहले निकलेगा? तो ये किस पे डिपेंड करता है? इनका रेट ये देख रहे हैं हम, कौन सा सबसे पहले जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले कौन छोड़ेगा, कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा? CH3I, और यहां से ये आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो अब ये पूछा जाता है कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है। SN1 रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि आपको सेम, ये देखो ये सेम डिग्री का है ना, देखो ये क्लोरीन भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सब मतलब अब इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये सारे चारों के चारों सेम जगह पे लगे हैं। ठीक है, जिस पे क्लोरीन लगा उसी जगह पे ब्रोमीन, उसी। तो हम कैसे जज करें? इसके बेस पे तो जज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सेम है। अब हमें जज करना पड़ेगा हलाइड के बेस पे। अब हलाइड के बेस पे हमने आयोडीन निकाल दिया, मतलब कि आयोडीन आपका सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है।
आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आपका क्लोरीन, और फिर आयोड फ्लोरीन। ऐसा क्यों दोस्तों? अब आपको दिया जाता है कि CH3, आपको आई दिया हुआ है, CH3Br दिया, पूछा जाएगा इन विच आउट ऑफ दीज टू विच ऑफ द इन विच द रेट इज फास्ट, किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी? तो आपको लिखना है CH3I। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है आपका? आयोडीन। अब ऐसा क्यों? लिविंग ग्रुप अच्छा होने से कैसे रिएक्शन हो रही है? क्योंकि लिविंग ग्रुप हटेगा, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप हटेगा उतना जल्दी तो न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। अगर लिविंग ग्रुप हटेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल कैसे लगेगा? तो मस्ट है लिविंग ग्रुप का हटना। तो ये आपका ऑर्डर है आपका दोस्तों, लिविंग ग्रुप का, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से है दोस्तों। अब आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो होती हैं दो टाइप्स की, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, जो आपको मेनली डिस्कस करनी है दोस्तों। आज हम फुली डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन को, फिर हम SN2 को नेक्स्ट लेक्चर में जब भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन को। होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। दोस्तों ये जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर लिखवाया है इसको जरूर याद रखें, ये आपका पूछा जाएगा दोस्तों। SN1 रिएक्शन में ये क्वेश्चन है जिसमें सेम डिग्री के कार्बन लेकिन लिविंग ग्रुप अलग अलग, तो कौन से में रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगा। तो चलिए दोस्तों SN1 रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। SN1 रिएक्शन दोस्तों, SN1 रिएक्शन क्या होती है? इसमें आपका H स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन पे, N स्टैंड करता है न्यूक्लियोफिलिक पे, और 1 स्टैंड करता है यूनिमॉलिक्यूलर पे। कई मिथ पालते हैं, कई टीचर्स उसको, कई स्टूडेंट्स आपके मिथ पालते हैं कि 1 का मतलब है ये 1 स्टेप में होगी, पर ये गलत है। 1 का मतलब है ये यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब कि ये एक की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा सिर्फ। वो सारी चीज हम अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी हम SN1 रिएक्शन हलाइड के लिए डिस्कस करते हैं उसका मैकेनिज्म, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 पूरा SN1 रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सब चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इसका मैकेनिज्म हम कर लेते हैं, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप दोस्तों, जितना आप स्टेप वाइज करोगे उतने अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहेगी दोस्तों। तो फर्स्ट आपका आपका रहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दोस्तों, अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपने हलाइड ले लिया, हलाइड, और इसमें आपने वाटर डाल दिया, और आपका यहां से निकल जाता है अब देखो दोस्तों, यहां से आपका Cl निकल जाता है फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकेटाइन में आपका Cl निकल गया, और यहां से कार्बोकेटाइन बन गया, Cl निकल गया। अब दोस्तों इसमें रिएजेंट आपका जो जो आपका रिएजेंट यूज होता है वो वाटर यूज होता है, मतलब सॉल्वेंट आपका यूज होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप यहाँ पे वाटर रख सकते हो,
आप यहाँ पे वाटर रख सकते हो, यहाँ पे एसिटिक एसिड रख सकते हो, यहाँ पे अल्कोहल रख सकते हो। अभी आपको डिटेलिंग में इसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि आपका यहाँ वाटर, अल्कोहल या फिर आपका एसिटिक एसिड यूज हो सकता है। फर्स्ट स्टेप में आपका ये हुआ। अब दोस्तों क्वेश्चन अराइज होता है कि ये भी तो भाई एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दोबारा जाके इस पर अटैक क्यों नहीं कर देता, ये दोबारा जाके इस पर अटैक क्यों नहीं कर देता? क्योंकि आप देखो वाटर में से तो OH आएगा ना, कुछ इस तरह आपका वाटर में से OH आएगा, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, है ना। ये एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो आगे जाके इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, अब अब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी, क्योंकि जिस पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मतलब वो न्यूक्लियस का लवर है। अब ये पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये दोबारा जाके इस पर अटैक क्यों नहीं कर देता। तो ये इसलिए अटैक नहीं कर देता क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो वाटर है, वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेता है। वाटर के मॉलिक्यूल दोस्तों इसको घेर लेते हैं। कुछ इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल दोस्तों इस Cl को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से दोबारा इस पे जाके अटैक नहीं कर पाता। वाटर के मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से इसको घेर लिया। ठीक है, आपने ये आपका हलाइड है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया, वहां से आपका Cl निकल जाता है और Cl को वाटर घेर लेता है, जिसकी वजह से दोबारा अटैक नहीं कर पाता। अब सेकंड स्टेप देखो दोस्तों, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब आपका कार्बोकेटायन तो बन गया था, आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब इस पे वाटर डालो, दोस्तों कई टीचर्स आपको क्या करवाएंगे, यहाँ पे H2O तोड़ के सीधा OH का यहाँ पे अटैक करवा देंगे, लेकिन उससे आपका क्या क्लियर नहीं हो पाएगा, उसमें आपको यहाँ पे वाटर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे आपका Cl आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपको रीजन नहीं पता चल पाएगा कि Cl दोबारा क्यों नहीं अटैक कर पा रहा। इसलिए एकदम सही मैकेनिज्म है जिससे आपको ये रीजन पता लगेगा कि Cl दोबारा अटैक क्यों नहीं कर पा रहा और एक्चुअलिटी में प्रोसेस क्या हो रहा है। एक्चुअलिटी में ये हो रहा है, जबकि आपका कुछ ऐसे दिखाते हैं कि H2O को तोड़ के OH ने सीधा अटैक कर दिया। तो आप इसको फॉलो करो दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में भी यही मिलेगा। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन लोन पेयर ने अटैक कर दिया इस पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर दिया तो कुछ इस तरह आपको मिल गया। देखो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन ओ के इलेक्ट्रॉन्स ने इस पर अटैक कर दिया, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके लग गया। अब आ गया भाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो शेयर्ड पेड़ को अपनी तरफ खींच ले और इसी के इलेक्ट्रॉन इसने इसको यहाँ डोनेट कर दिए, तो अब ये क्या करेगा, बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और यहाँ पे आपका डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल जाएगा। प्रोटॉन ये होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, यहां से निकल जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे गया, ये आपका निकल जाएगा एच पॉजिटिव।
ठीक है। और यहाँ से आपका OH बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ OH बच जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे चले गए, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका OH बच जाएगा और आपका यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा। अब दोस्तों आपका ये आपका H पॉजिटिव बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका Cl बच गया था, तो ओवरऑल यहाँ से आपका HCl बन जाएगा, यहाँ से HCl बन गया। तो दोस्तों ये आपका मैकेनिज्म है SN1 रिएक्शन का, आप इसको दोबारा देख सकते हैं इस तरह से क्या क्या आपका प्रोसेस हुआ है। Cl क्यों नहीं गया है, Cl यहाँ बच गया, यहाँ पे H पॉजिटिव निकल गया, HCl बन गया, इस तरह से डीप्रोटोनेशन आपका हो गया। अब आपको कुछ यहाँ से आपके कुछ बातें बताता हूँ और उसके बाद आपको वो लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप में आपका ये हो रहा है। अब देखो सबसे पहले नोट करने वाली बात, 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना, नेक्स्ट में अटैक हुआ, तो 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड बात आपका कौन सा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज हो रहा है। पोलर प्रोटिक का मतलब जिसके पास प्रोटोन हो, जैसे H2O है, H2O को आप तोड़ोगे तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव निकल गया। ऐसे ही आप अल्कोहल को तोड़ोगे, वो सारी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोलर प्रोटिक आपका एसिटिक है और अल्कोहल है। सबसे पहले याद रखना, यहाँ वाटर यूज हो सकता है, अल्कोहल और आपका एसिटिक एसिड। 2 स्टेप रिएक्शन है ये। SN1 का मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब कि अब देखो एक और बात, अब ये जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है ना, इसको कहा जाता है RDS। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है आपका, ये इस स्टेप को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन को RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्यों, इसमें आपको पता चल रहा है कि कार्बोकेटायन जो है उसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या फिर 1 डिग्री है। ठीक है, अगर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको रेट कैसे पता लगेगा, अगर वो 3 डिग्री होगा, रेट डिटरमाइनिंग मतलब रेट, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितनी तेज वो फास्ट रिएक्शन हो रही है, तो रेट इस स्टेप से कैसे पता लगेगा। अब इस स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन या 3 डिग्री का बनेगा या 2 डिग्री या 1 डिग्री। अब अगर 3 डिग्री का बनेगा तो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल मतलब रिएक्टिविटी जल्दी रिएक्ट करेगा, ओ जल्दी स्टेबल होएगा। अनस्टेबल है ना, जैसे ही OH रिएक्ट करेगा स्टेबल हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहां से आपको RDS पता लग जाएगा, अगर 3 डिग्री होगा बहुत तेज आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगी, फिर 2 डिग्री में थोड़ा सा कम और 1 डिग्री में मुश्किल ही होगी। तो इस तरह से आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप याद रखना है, विच अब ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, विच इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन SN1 रिएक्शन। तो आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज in this we came to know the स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों ये है, अब मैं आपको बताता हूं लास्ट स्टेप के बारे में कुछ। अब ये आप पूरा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब ये बात देखो, ये बात बहुत ध्यान की, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये कार्बोकेटायन बन गया था कुछ इस तरह, ये आपका यही तो बना हुआ है ना, ये आपका कार्बोकेटायन बना हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो इस पे अटैक किसने करा है, वो यहाँ पे आपका इसने अटैक करा है, यहाँ पे आपका OH जाके लग गया था Cl की जगह, यहाँ पे OH लग गया जबकि यहाँ पे Cl लगा था। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, अगर ये अटैक करता है जिस तरफ से आपका Cl हटा है, अगर ये उसी तरफ पे जाके लग जाता है, देखो एक तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरफ से Cl लगा है, जिस तरफ पे Cl लगा था, मतलब इस साइड आपका Cl लगा था, इस साइड ही आके अगर लग जाता है, मतलब ऊपर से आके लग जाता है OH, जिस तरफ Cl लगा था उसी तरफ जाके आके OH लग जाता है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाएगा रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाएगा, रिटेंशन।
और अगर ये Cl इस साइड लगा था लेकिन ये जाके पीछे की साइड लग जाता है, पीछे की साइड दूसरी साइड लग जाता है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। देखो दोस्तों ध्यान से समझो, जिस तरफ से Cl लगा था, यहाँ पे Cl लगा था और इस तरह से हटके इसी तरफ OH लग गया तो आपका वो हो जाएगा रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर इस तरफ जाके OH लग जाता है, ये उस साइड लग जाता है और इस तरफ जाके OH लग जाता है, तो आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। मतलब OH जाके ऊपर इसी की जगह लगता है जहां पे Cl लगा तो रिटेंशन, अगर पीछे की तरफ लग जाता है तो इन्वर्जन। होप आपको समझ आया होगा। अब एक खास बात कि आपकी जो SN1 रिएक्शन में है, इसमें आपका 50% आपकी रिटेंशन मतलब और 50% आपका इन्वर्जन बनता है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही मान के चलना है, क्योंकि सीबीएसई में इतना ही पूछा जाएगा। और 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन का मतलब हुआ रेशमिक मिक्सचर आपका बनता है SN1 रिएक्शन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं SN1 रिएक्शन की। कि SN1 रिएक्शन में ये आगे से भी हाफ हाफ चांसेस है, आगे से लग जाएगा, हाफ है कि उसी जगह से लग गया जहाँ पे Cl हटा है, या फिर ये अपोजिट साइड में भी लग सकते हैं। 50% चांसेस है, तो 50% रिटेंशन बनेगा, 50% इन्वर्जन बनेगा। टोटल आपका रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। रिटेंशन मतलब डेक्स्ट्रो, मतलब जिस तरफ से गया उसी तरफ से, और आपका आपको लिवोरेटरी पढ़ाया था वो इन्वर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हाफ ये रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। और रेशमिक मिक्सचर मतलब नेट रोटेशन आपकी 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। अब ये देखो 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन रेशमिक मिक्सचर आपका SN1 में बनेगा। 2020 में क्वेश्चन आया था कि रेशमिक मिक्सचर किस में बनता है, SN1 में बनता है या SN2 में बनता है, तो उसमें आपको बताना था कि रेशमिक मिक्सचर आपका SN1 रिएक्शन में बनता है। तो यहाँ से जो ये टर्म्स है अच्छे से याद रखें। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लेते हैं, एक एक करके आपको समराइज करा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट आता है कि SN1 रिएक्शन आपकी यूनिमॉलिक्यूलर होती है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये एक ही की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रेट इसका डिपेंड करता है हलाइड की कंसेंट्रेशन, सिर्फ एक की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है हलाइड की। या फिर आप कह सकते हो रेट डिपेंड करता है, ये भी यहां से हम कह सकते हैं रेट डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। कार्बो अगर 3 डिग्री हुआ तो रेट बहुत तेज, बहुत जल्दी होगी रिएक्शन। 2 डिग्री तो धीरे होगी, 1 डिग्री तो मुश्किल से ही होगी। तो ये रेट आपका किस पे डिपेंड करता है, एक की कंसेंट्रेशन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, या फिर आप हैलाइड की भी कह सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लो। अब आप सेकंड पॉइंट आता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट यहां यूज होते हैं। पोलर प्रोटिक सोलवेंट SN1 रिएक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि वाटर, एसिटिक सॉरी आपका अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एंड सो ऑन। मतलब इस मेनली आपके ये 3 यूज होते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी यही गिवन है। अब पोलर प्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटोन दे। अब चेक कर लेते हैं क्या है आपके प्रोटोन दे, क्या मतलब आ रहा है इसका। H2O तोड़ो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, CH3COOH। अब इन तीनों रिएक्शन में आपको प्रोटॉन मिल रहा है, तीनों रिएक्शन में आपको प्रोटॉन मिल रहा है, तीनों मतलब रिएजेंट में।
तो पोलर प्रोटिक है, प्रोटॉन मिल रहा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये तीनों, तो इसलिए आपके ये यूज होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पोलर प्रोटिक का कॉन्सेप्ट। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला आता है, इसमें आपकी 50% रिटेंशन बनता है, 50% इन्वर्जन बनता है, ओवरऑल आपका रेशमिक मिक्सचर बनता है। अब आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है रेशमिक मिक्सचर मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, नेट रोटेशन 0। अब ये पूछा जाए ऑप्टिकली एक्टिव होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है SN1 रिएक्शन में, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्लस नेट रोटेशन 0 होती है, नेट रोटेशन 0 होती है। तो दोस्तों आपका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आपका बनता है जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें यूज होगा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, आपका एसिटिक एसिड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और आपका अल्कोहल एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल आपके यूज होंगे दोस्तों, ठीक है भाई। फिफ्थ पॉइंट बनता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ध्यान रखना है 2 स्टेप रिएक्शन है। आपको बताया है जब मैकेनिज्म करवाया था, एक स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे में अटैक होगा, तो 2 स्टेप रिएक्शन है। और सिक्स्थ आपका बन जाता है कि RDS जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से आपको पता लगेगा। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन से आपको RDS पता चलेगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग। अगर 3 डिग्री होगा तो रेट काफ़ी अच्छा होगा, 2 डिग्री में उससे थोड़ा कम होगा, और 1 डिग्री में आपका मुश्किल ही से होगा। तो दोस्तों ये आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक 5 या 6 आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी SN1 की, जिसके बेस बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से कर लें, और मैकेनिज्म को अच्छे से एक बार आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने नोटबुक बना रखी है तो उसमें अच्छे से इसको लिख लें, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको काम आए। अगली वीडियो में SN1 रिएक्शन के हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स और NCERT क्वेश्चन करेंगे।